एक जंगल में बहुत बड़ा विशाल भेड़िया घुस आता है, जिसके बाद जादुई शक्तियां होती हैं। उसका साथ ही एक छोटा भेड़िया भी होता है। भेड़िए को कहता है, अब मेरी भेड़िए, मैं जंगल में राज करना चाहता। हन फिर बधिया कहने लगता है, जी महाराज, तुम जंगल पर क्या पूरी दुनिया विराज कर सकते हो? फिर भेड़िया कहता है, इस दुनिया विराज करने के लिए मेरे पास सेना होनी चाहिए, मैं अभी सेना अपनी बनाऊंगा। फिर वह भेड़िया चल पड़ता है और सभी जंगल के जानवरों को उठा उठा काट के छोड़ देता है। वह सभी फिर उसी तरह के भेड़िए बन जाता है। यह सब कुछ एक लोमड़ी देख रही थी। भागती हुई जाती है और जंगल के शेर खान के पास जाती है और शेर खान कहती है, महाराज, तेरे होते इस जंगल में एक विशाल और जादुई शक्तियों वाला भेड़िया गुस्सा है, जो सभी जानवरों को काट रहा है और सभी को अपने जैसा बना रहा है। और शेर खान कहता, मेरे होते किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे जंगल पर आगे राज करे? चलो मेरे साथ। शेर खान से भागता हुआ जाता है उसकी गुफा पे। जब वहां इधर राजा शेर की जासूस लोमड़ी ये सब सुन रही थी। वो फौरन दौड़ती हुई राजा शेर के पास आती है और कहती है, राजा हुजूर, खतरा बहुत बड़ा है। राजा शेर ने कहा, साफ साफ बताओ क्या बात है? लोमड़ी ने झुक कर कहा, राजा हुजूर, काला भेड़िया अपनी फौज के साथ तैयार बैठा है। दलदल के दरिंदे, आसमान के परिंदे सब उसके साथ हैं। वो अगले चांद की रात हमला करने वाला है। काले भेड़िए ने कहा है कि शेर और जंगल को ताकत याद दिलाई जाएगी। लोमड़ी की बात सुनकर राजा शेर मन ही मन में सोचने लगा, जंग ताकत से नहीं, अकल से जीती जाती है। काले भेड़िए, सफेद भेड़िए, दलदल के दरिंदों और आसमान के शिकारी परिंदों को शिकस्त देने के लिए राजा शेर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और एक चाल चलता है। राजा शेर अपने जंगल के तमाम जानवरों को एक खास जगह पर ले जाता है, जहां रात को धुंध छा जाती है। ये जगह राजा शेर के लश्कर के लिए साजगार, लेकिन काले भेड़ियों के लिए धोखे भरी होती है। जब अगले चांद की रात होने लगी तो राजा शेर ने धुंध वाली रात में अपने जानवरों को खामोशी से अलग अलग समतों में छुपा दिया, ताकि काले भेड़िए को ऐसा लगे जैसे जंगल खाली है। फिर राजा शेर काले भेड़ियों के लश्कर के आने का इंतजार करने लगा। जब गहरी रात हुई तो धुंध ने पूरे जंगल को अपनी सफेद चादर में लपेट लिया। दरख्तों की टहनियां सरसराने लगीं और हर तरफ एक रहस्यमयी खामोशी छा गई। इसी दौरान काले भेड़िए का लश्कर दलदल की तरफ से बढ़ता हुआ जंगल के किनारे पहुंचा। काला भेड़िया गरज कर बोला, आज शेर की बादशाहत का खात्मा हो जाएगा, आज से जंगल मेरा होगा। जब वहां पर पहुंचता है तो उससे बात करने लगता है, भेड़िए, तुम कौन हो मेरे होते? तुम्हारी इतनी औकात क्या हुई कि मेरी जंगल पर राज करोगे? तभी भेड़िया कहने लगता है, मैं जंगल पर क्या, पूरी दुनिया विराज करूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। उसके बाद शेर खान और वह भेड़िया पट पर फाइट करने लगता है। दोनों फाइट करते करते भेड़िया शक्तिशाली होता है, शेर को उठाकर फेंक देता है। शेर उड़कर जाकर नदी में गिरता है, फिर बेहोश हो जाता है। उसे नदी में बहता बहता एक जादुई शक्ति वाले जंगल में जाकर पहुंचता है। वहां पर जैसे होश संभालता भागती हुई वहां से जा रही होती है और चिल्लाती हुई अचानक उसे एक पुल के ऊपर पर वहां सिम्बा खड़ा होता है। वहां सिम्बा पूछता है, अरे क्या हुआ? मेरे होते तुम्हें किस चीज का डर और क्यों चिल्ला रही हो? फिर वह गाय कहती है, महाराज, आप कौन हो और कहां से हो? फिर सिम्बा कहता है, मुझे छोड़ो, तुम बताओ, मैं एक दूसरे जंगल का रहने वाला हूं। फिर गाय कहती है, क्या मेरी मदद कर सकते हो? सिम्बा कहता है, कैसी मदद? फिर वह गाय अपनी सारी कहानी उसे बताती है। फिर सिम्बा कहता है, अच्छा, क्या यह बात है? इस जंगल में ऐसा जालिम शेर भी रहता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, उसे बता दो कि मैं उसे चुनौती देता हूं। अगर उसमें इतनी ताकत है तो कल मैदान में आ जाना। फिर गाय कहती है, ठीक है। सिम्बा खड़ा होकर कहता है, देखो, मुझसे ज्यादा कोई शक्तिशाली इस दुनिया में नहीं है। फिर गाय अगले दिन वहां जाती है और कहती है, अरे सुनो, मेरे पास के जंगल में एक सिम्बा नाम का शेर रहता है। वहां पर एक जादुई मछली आ जाती है। मछली कहती है, अरे तुम कौन हो? हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? तभी शेर खान कहता है, मेरे अपने जंगल में एक भेड़िया गुस्सा आया है, जो सभी जानवरों को काट के उनको अपने जैसा बना रहा है। मैंने उसको खत्म करना है। बताओ मैं क्या करूं? तभी मछली कहती है, हमारे जंगल में एक जादुई झरना है, वहां से जाकर पानी भर लो। को पानी जाकर अपने सभी जान गिरेगा, उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और तुम मुझसे फाइट करके खत्म कर सकते हो। तभी शेर खान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। शेर खान वहां से निकल पड़ता है। अब वह जादुई झरना देखता है और वहां से बोतल में पानी भर लेता है और फिर वहां से बोतल से पानी भरकर अपने जंगल की तरफ रवाना हो पड़ता है। वहां पहुंचते ही वहां के बॉस को बुलाता है और बॉस को कहता है, अरबाजों, मेरी मदद करो।
और बॉस कहता है, जी महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता? खान शेर खान कहता है, इस बोतल को उठाओ और जहां पर वह जानवर खड़े हुए हैं और वह भेड़िया खड़ा हुआ है उसके ऊपर जाकर यह पानी फेंक दो। महाराज, वह भाजपा ने उठाकर जंगल को पड़ जाता है और उनके ऊपर पानी फेंक देता है और नीचे खड़े सभी भेड़िए साथ वाले मर जाते हैं और उसे बड़े भेड़िया की जादू शक्ति चली जाती है। वह अकेला रह जाता है। रिचर खान भगाता हुआ आता है। वह अकेला होता है तो उसे फाइट करके उसे भेड़िया को मार देता है और फिर वह भेड़िया मर जाता है। इसी तरह अपने जंगल को बचा लेता है।